हाँ फाइन। तो अभी सिंपली वी आर गोइंग टू क्रिएट, अभी क्या करेंगे, मैं फिर से एक बार क्लोज करूँ क्या, ये रिकॉर्डेड वीडियो उनको भेज देंगे अपन। हाँ तो फिर कैसा मैनेजमेंट चल रहा है ना प्रॉपर। जस्ट आई एम गोइंग टू क्लोज इट, अगेन आई विल ओपन द स्क्रीन, जस्ट गो। देखो बेसिक स्टेप देखो, हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन। सिंपली जस्ट यू हैव टू राइट इट मैनेजमेंट स्टूडियो, आपका जो एसक्यूएल सर्वर है। नेक्स्ट बैच वालों के लिए भी यही प्रोसेस है, तो सेम थिंग आई एम क्लिकिंग ऑन इट, जस्ट कनेक्ट। ये इंस्टॉलेशन करना है आपको, मैं आपको एक जिप फाइल दूंगा सभी को मेल कर कर, वो जिप अनजिप करके इंस्टॉल कर लो, तो सेम विंडो विल बी अपीयर। देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली ये विंडोज आ जाती है ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर की। तो अभी हमें क्या करना है, टुडे इज आवर फर्स्ट डे टू हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड हाउ टू क्रिएट अ टेबल, और उसके अंदर कैसे फील्ड्स देखना है वो बताता हूँ मैं। तो सेम थिंग आई एम गोइंग टू क्रिएट, राइट क्लिक ऑन डेटाबेस, select the database and create a new database। अभी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इंट्रा वन, अभी ये न्यू डेटाबेस बना रहा हूँ, ठीक है। जस्ट सिंपली क्रिएट योर डेटाबेस नेम हियर एंड क्लिक ऑन ओके। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। अब सिलेक्ट, क्लिक ऑन द डेटाबेस, चेक इंट्राटा वन इज देयर। पहले हमने इंट्राटा बनाए थे, बिकॉज रिकॉर्डेड ना होने की वजह से मैं फिर से प्रोसेस किया हूँ। तो इंट्राटा फर्स्ट लिया हूँ, जस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, तो देर आर टेबल। तो यहाँ पे टेबल तो अभी एम्प्टी है हमारा, देर इज नो एनी टेबल। सो जस्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टेबल, राइट क्लिक ऑन टेबल एंड क्लिक ऑन इट। All of you have to remember this point, how to create database and how to create a table. Okay, fine. So same thing, there will be another window open after clicking on new database। देखिए यहाँ पे ये fields आ गए, column name, data type and null। तो अभी देखिए आपको सबसे पहले यह याद रखना है, देर आर टू टाइप्स ऑफ कीज, वन इज अ प्राइमरी की, अनदर वन इज अ फॉरेन की। प्राइमरी की क्यों हम जनरेट करते हैं, प्राइमरी की इसलिए जनरेट करते हैं कि ऑटोमेटिकली उसने आईडी या जो भी आप चीज आप असाइन कर रहे हो वो खुद से इंक्रीमेंट करना बाय डिफॉल्ट वन से। तो प्राइमरी की इज अ वन टाइप ऑफ यूनिक की ऑफ द पर्टिकुलर डेटाबेस एंड पर्टिकुलर टेबल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? प्राइमरी की एक यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए यूज होता है और डुप्लीकेशंस को अलाउ नहीं करेगा वो। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू क्रिएट अ प्राइमरी की फॉर एम्प्लॉय आईडी। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट एम्प्लॉय आईडी टेबल। चला स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय ईएमपी आईडी। सो मेरा ये ईएमपी है। हमने अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़े थे डेटा टाइप, याद आया? तो मैंने बोला था वेर कैर लेते हैं, बट employee ID is a number, so I am taking simply int। Is it okay? Yeah, यहाँ पे ये सब डेटा टाइप शो करता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली इंट लेना है, ढूंढते ढांढते नहीं बैठना है आपको, ठीक है। अब ये फर्स्ट प्रोसेस को अच्छे से याद रखो, बाद में के इजी है। जस्ट ये जो नेविगेशन है इस पे क्लिक करना, राइट क्लिक ऑन इट एंड सेट अ प्राइमरी की। और यहाँ पे देखिए नीचे विंडो है, ये यहाँ पर, ये जो इसके अंदर एक आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, इस पे जस्ट क्लिक करना, इस आइडेंटिटी पे डबल क्लिक करके इसको यस बना देना। तो ये इसका मीनिंग है, आपका जब भी एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। मानो मैंने अगर आखिर की एंट्री किया तो मेरे को आईडी देने की जरूरत नहीं है, सिस्टम विल ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट बाय 1। अब सिंपली मैं एक टेबल बनाता हूँ, जस्ट यहाँ पे मैं नेम ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम को क्या आना चाहिए, वेर कैर, ठीक है। ये याद रखो, ये नेसेसरी है। प्राइमरी की सेट कर दिया मैं। अब यहाँ पे मैं लूंगा एड्रेस, एड्रेस के लिए भी क्या आएगा, वेर कैर। और मैं सिंपली एक मोबाइल नंबर, अभी फिलहाल मैं इतना ही ले रहा हूँ, आपको असाइनमेंट दूंगा मैं। और इसको भी वेर कैर ही लूंगा, वाई बिकॉज क्योंकि वेर कैर में कंट्री कोड भी आता है, सिंबल भी आता है, तो मैं इसलिए वेर कैर ले रहा हूँ, ठीक है, वेर कैर।
50 रखना, आप यहाँ से वैल्यू बढ़ा सकते हैं। हमारी 50 के रेंज में भी कोई भी वैल्यू होती है, जैसे एम्प्लॉय नेम है, मैं नेम आकिब ले रहा हूँ, तो आकिब 50 के रेंज में आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो जस्ट आई एम गोइंग टू सेव इट, कंट्रोल एस करना है, कहीं भी कुछ नहीं करना है, कंट्रोल एस। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय डिटेल, हाँ ये नाम का टेबल है, जस्ट क्लिक ऑन इट, ओके। यहाँ तक समझ में आया कि सभी के? ठीक है। अभी क्या करना है देखो, अब ये टेबल चेक करना है कि हमारा टेबल, पहले टेबल था क्या संतोष? नहीं, नहीं था। श्रीकांत? नहीं था पहले। आकिब? नहीं था। अब देखो जस्ट क्लिक ऑन इट, देयर इज वन टेबल, एम्प्लॉय टेबल, इज इट ओके? अभी इसके अंदर हमने कोई भी एंट्री नहीं की है, जस्ट मैं एक एडिट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आपको पूरा स्केलेटन बने हुआ दिखेगा, आईडी, नेम, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस। देखो यहाँ पे आपका पूरा बन चुका है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस एंड मोबाइल। अभी डेटा फील्ड हुआ है क्या? नहीं, नहीं हुआ है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये मैन्युअल रिप्रेजेंटेशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ये आपको आना चाहिए। जस्ट आई एम यहाँ पे थोड़ा एंट्री देना शुरू करूंगा मैं। आखिर एड्रेस है सातारा, मोबाइल नंबर मैं डमी दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट एंटर इट। देखो आईडी दिया था क्या मैंने? नहीं, ऑटोमेटिकली जनरेट किया उसने। यस। तो ये था हमारा हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट अ टेबल एंड हाउ टू एंटर द फील्ड्स। आप मैंने अभी ये फिल किया। श्रीकांत, कहाँ से श्रीकांत आप? लातूर। लातूर, विलासराव देशमुख। ठीक है, लातूर। जस्ट आई एम गोइंग टू टेक रैंडम वैल्यू, कोई भी वैल्यू, एंटर इट, ऑटोमेटिकली इट्स क्रिएट अ एम्प्लॉय आईडी 2। तो यहाँ डुप्लीकेशन होने के चांसेस है क्या अभी? Why? Because why we are assigning a unique key for employee ID? The जल्दी edit आंसर। settings is on. What? Edit settings on. नहीं समझा क्या? ऑलरेडी हमने सेटिंग ऑन किया है ना डुप्लीकेशन का। वो क्वेश्चन नहीं है मेरा। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों हमने अलाउ किए, प्राइम नहीं भी किए तो मैं मैनुअल भी दे सकता था ना। पर आपको इतना याद रखना है, डुप्लीकेट नहीं डुप्लीकेशन होना अवॉइड चाहिए होता है। इसलिए। हाँ, डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर सेटिंग द प्राइमरी की। इसको प्राइमरी की सेट किया हमने एम्प्लॉय आईडी को। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आया है? अब देखो इसको सिंपली मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा डिजाइन में। तो आपको यहाँ पे ये आपका डिजाइन बोले तो क्या, आपने जो एंट्री की है वो एक बार टेबल से हुआ, बाद में आप उसमें दूसरे एंट्री नहीं कर सकते। यानी आपको लग रहा है कि नहीं आप सर मुझे और एक एंट्री करना है, ईमेल आईडी, तो फिर वहाँ थोड़ा एरर देगा, क्योंकि प्राइमरी की सेट करने के पहले ही आपने सोचना है कि मुझे कौन कौन से फील्ड लग रहे हैं। तो अभी हमारा फर्स्ट टेबल है, तो मैंने आज एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर लिया। एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की सेट किया। अब यहाँ से प्राइमरी की निकाल भी सकते हैं, लेकिन आगे देखेंगे कैसे निकालना है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना, इसलिए फ्लो करो। अभी जो समझा रहा हूँ समझ के लो। अब यहाँ तक कुछ डिफिकल्टी है? तो सेम थिंग, अब मुझे डेटा को रिप्रेजेंट करना है कि मेरे कन कितने एंट्रीज हुए। तो जस्ट आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इट, अवर डेटाबेस टेबल, एंड सिंपली एडिट बोलेंगे, तो यहाँ पे आपको आपके एंट्रीज दिख जाएंगे। गेटिंग दिस पॉइंट? अगर मुझे थर्ड एंट्री करना है, संतोष की मैं एंट्री करूंगा। संतोष कहाँ से आओ? पुणे। फाइन। ठीक है, ये मैंने कुछ वैल्यूज दिया जस्ट, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली थर्ड एंट्री भी जनरेट होगी। यहाँ तक समझ में आया सभी के? हाँ, इज देयर एनी डिफिकल्टी? नो। तो आई थिंक आज समझ में आया आपके कैसा टेबल डेटाबेस बनाना है, कैसे आपको टेबल क्रिएट करना है, और टेबल में एंट्रीज कैसे करना है। तो मैंने आपको सारा रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली बताया हूँ। आप लोगों को एक असाइनमेंट रहेगा, अगर आपके पास है तो मुझे डिस्प्ले करो, या अभी कंपनी टाइम हुआ है तो मुझे कल बताना आपने खुद। तो मैं आपको होस्ट करूंगा, आप लोगों ने आपकी स्क्रीन शेयर करना वन बाय वन। ओके। ठीक है। So I think getting this today is getting this point, how to create database, table and fields. यस। हाँ, इसके अब ये वीडियो मैं आपको YouTube पे डालूंगा, पूरा देखो A to Z, तो आपको समझ में भी आएगा। और आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब चैनल, whenever I am recorded video I will post on it.
हाँ, थोड़ा थोड़ा ये पर्पज से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ डिफिकल्टीज है आखिर, संतोष एंड श्रीकांत? आज कौन कनेक्ट नहीं है आपके बैच का? केतन केतन नहीं है? सौरभ। ये बैच में थे क्या? हाँ, केतन और सौरभ। तो यही बैच और में थे संदीप। क्या सेकंड बैच में थे? नहीं, ये बैच में जो है ना केतन और सौरभ ही थे। नहीं है ना अजुनो? अच्छा, केतन एंड सौरभ। अरे भैया अपने पास कौन कौन है? सौरभ है, आकिब है, और कौन है अपने पास? यहाँ पे मेरे पास कौन कौन दिख रहा है, वेट। आकिब है, संतोष है, श्रीकांत है, प्रतीक अभी हुएगा ज्वाइन। ठीक है, अभी 3 लोग एब्सेंट है ना, तो वो नेक्स्ट बैच के है क्या? कैसी में है? Santosh, are you getting this point? Srikanth, Pratik, Akib, give me the response in chat box fast. Yes. Yes. यस। तो ये में रिकॉर्डेड वीडियो है, जस्ट मैं इसको सिंपली पोस्ट करता हूँ, और वो बाकी के जो भी है उनको भी इन्फॉर्म कर देता मैं, ठीक है। तो शैल आई स्टॉप? आप लोगों के पास टाइम है तो फिर मुझे स्क्रीन शेयर करो, आप बता दो आपके पास अगर है क्या एसक्यूएल सर्वर। मैं जिप फाइल बनाकर आपको सेंड करता हूँ मेल पे। ओके। इज देयर एनी डिफिकल्टी? No. कुछ पूछना है तो फिर आज के लिए इनफ है। पहले इंस्टॉलेशन देखो, अगर जमा तो ठीक, आपके पास है क्या? किसी के पास नहीं है तो मैं जिप फाइल भेजता हूँ थोड़ा 1-1.5 घंटे से। आप बाद में इंस्टॉल करो आराम से, कल हम लोग इंस्टॉलेशन भी देखेंगे, वही फाइल को इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। ओके। या आप लोग करते तो सिंपल है, जस्ट क्लिक ऑन इट, इंस्टॉल करते रहना। जहाँ पे उन्हें एडमिन नेम वो मांगता तो आपका दे देना, नहीं तो नेक्स्ट कर देना, रूट रहता हो, बाय डिफॉल्ट रूट रहता है, ठीक है। ओके। शैल आई मैं जो स्टॉप सर द कहाँ स्क्रीन? से डाउनलोड करना है वो लिंक मत करो, भेजते क्या? मैंने वो माइक्रोसॉफ्ट इस पे मिल जाता है, MS SQL सर्वर भी डाल दिया ना गूगल पे डाउनलोड, बट वो 12 आएगा, अभी 12 है, तो 8 ही छोड़ना आपने को, तो मैं 8 वाला भेजता हूँ आपको जिप करके, ठीक है ओके। सर। ठीक है। जिप फाइल बना के भेजता हूँ, फिर वो आप इंस्टॉल कर लो उसको, ठीक है। ओके, ओके। shall I stop this lecture now? यस। Yeah, have a good day all of you. हैव अ गुड डे। थैंक यू। Well. थैंक यू।